ये नरक और स्वर्ग, कुछ लोग कहते हैं ना धरती पे ही है। धरती पे ही है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं धरती पे भी है। नरक और स्वर्ग धरती पे, स्वर्ग भोगने की टोटल सुविधा, फुल सुविधा धरती पे नहीं है। उसकी थोड़ी से कुछ वानगी, कुछ ट्रेलर हैं धरती पे, पूरी सुविधा नहीं है। जैसे मान के चलो हथलई में कोई आदमी बीमार हो जाए तो पूरी सुविधा हथलई में थोड़ी है, दतिया में भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। ये तो बढ़ते 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 हैं, यहाँ थोड़ा सा उपचार है। कोई अपनो गांव को कोई डॉक्टर होगा तो मुझे कहोगे भैया इतना कर दूंगा, गोली दे के इंजेक्शन दे के दतिया तक पहुंच जाओगे। लेकिन पूरी सुविधा तो तुम्हें दतिया मिल जाएगी। लेकिन दतिया में जाओगे तो यहाँ तक ज्यादा, लेकिन वो यूं कहोगे भैया यहाँ तक तो मैं कर लूंगा, यहाँ से आगे तुम ग्वालियर ले जाओ है। तो ऐसे ही धरती पे नरक भोगवे की छोटी मोटी सुविधाएं तो हैं, लेकिन पूरा नरक तो अलग ही है। अच्छा, नरक गया कि स्वर्ग गया, कोई इंसान इसका पता कैसे लगता है? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी महाराज वेदांत पढ़ करके काशी से लौट रहे थे। एक जगह रास्ता में एक घर पड़े, वह जमाने की बात, वाहन चलते नहीं थे, पैदल पैदल अपने माथे पे ग्रंथ धर के चले आ रहे। एक दगरे के किनारे एक घर था, उसमें एक माता जी से कहा, माता जी हम अंधेरा हो गया, रात यहां विश्राम करना चाहते हैं, सुबह चले जाएंगे। बोले आराम से करिए। विश्राम करने लगे। सवेरो जब भयो तो सुबह एक अर्थी निकली, राम राम सत्य है, राम राम सत्य कहते हुए। उस माई ने अपने एक बच्चे से कहा, बेटा जाना देख के आना जी बूढ़ो नरक गयो के स्वर्ग गयो, जरा देख के आइयो। वो छोटा सा बच्चा गया, उसने जाकर के मम्मी से बताया, बोले माँ ये तो नरक चला गया। अब पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि जी तो मैं न वेद में पढ़ी न शास्त्र में पढ़ी, कहूं कि जाते वही आदमी देख के कोई बता दे कि नरक गयो के। बोले जी मोती ज्यादा कोई पढ़ी लिखी है, वो जाके नेक नेक से बच्चा। बोले मेरा तो वेद पढ़े वही बेकार है। अब धुनामुनी में लग रहा हो कि जाते जा विद्या कैसे पूछूं, कि यहीं से जान लेती है कि कौन नरक गया कौन स्वर्ग गया। लेकिन अब काशी से पढ़ के आया, वेदों का ज्ञाता, उसका अहंकार झुके तो कैसे झुके किसी के सामने, ये समझेगी वैसे ही ग्रंथ लेके डोल लो। और बिना झुके विद्या मिलती नहीं है, हैं? अब क्या करें, काफी देर हो गई। इतनी देर में 1 घंटा 2 घंटा बाद कहा एक अर्थी और जा रही थी। शमशान घाट के रास्ते पे लगभग उसका घर था, तो हर अर्थी वहीं से गुजरती। उसने कहा एक बच्ची, छोटी बच्ची उसकी दूसरी, बोले बेटा जाना जरा देखना। बच्ची देख के आई, बोले माँ ये तो सीधा स्वर्ग गया, नॉन स्टॉप वाया नहीं है, सीधे नॉन स्टॉप फ्लाइट है। फ्लाइट 2 तरीके से जाती हैं, वाया और एक नॉन स्टॉप। बोलिए सीधा डायरेक्ट स्वर्ग गया। अब पंडित जी पर क्यों नहीं गया, पंडित जी ने बोले जो कुछ बेइज्जती होगी सो रह जाएगी। सो जाए के वाने सीधो देवी के पावन में माथो टेक हुई कोशिश करी, देवी ने पकड़ लिया। अरे पंडित जी क्या आप ऐसी क्या ऐसे आप मुझे, आप वेद पढ़ के आए हो, काशी से आए हो, विद्वान हो, वेदांत पढ़े हो, वेद पढ़े हो। बोले नहीं मैंने सब का जो पढ़े हो, पर जी विद्या मुंह पे ना है। कौन सी विद्या? बोले तुम गैल चलते मरे मराई का आदमी को बता देती हो, तुम्हारे बच्चे बता देते हैं, तुम हैं? अरे पंडित जी ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको बता देती हूं। बोले जब व्यक्ति मरता है तो उसके पीछे जाने वाले लोगों में हलचल होती है, वो हलचल बताती है कि ये नरक गया कि स्वर्ग गया। जिस व्यक्ति ने दुनिया में लोगों को सताया,
लोगों को दुखी किया, परेशान किया है। बाकी पीछे लोग ये कहते हुए जाते हैं कंटी कटी, मरेगा तो बढ़िया रहा, गांव में शांति आएगी है। और रोते नहीं है, हंसते हुए जाते हैं और ज्यादा नहीं जाते, थोड़े बहुत जाते हैं। ये 2-3 बातें बताती हैं कि आदमी के कर्म अच्छे नहीं थे, और कर्म अच्छे नहीं थे तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता, नरक जाएगा। और बोले स्वर्ग, बोले जब उसके पीछे जाने वालों की आंखें भरी होती हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भैया जा को एहसान नहीं चुका पाऊंगा। वो किसी का एहसान लाद के नहीं जाता, दुनिया पे एहसान छोड़ करके जाता है। उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने से कौन रोकेगा? पंडित जी आप ही बताइए। उसके पीछे जाने वाली जनता बता देती है? इसमें वेद की क्या जरूरत है? लोगों का हृदय बताता है, लोगों की आंखें बताती हैं, लोगों की जबान बताती है ये स्वर्ग गया या नरक गया। कर्म अच्छे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी तो दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का। आया है और खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, कर्म खोटे ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी। तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरक जाने को। भैया जब राम जी का वनवास तय हो गया तो राम जी ने सीता जी को बहुत समझाया कि वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं है। और लक्ष्मण जी को पता लगी
वे दौड़े दौड़े आ गए। जब लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, उनको भी समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं माने। तो राम जी ने कहा जाओ मां से विदा ले आओ। और लक्ष्मण जी जैसे ही सुमित्रा के पास पहुंचे, मां ऐसे ऐसे बात है, भगवान ने मुझे मां के पास विदा लेने के लिए भेजा है। सुमित्रा ने कहा बेटा तू गलत आ गया, तू गलत आ गया। यदि मां से विदा लेने की बात कही थी तो मैंने तो तुझे बचपन से एक ही बात पढ़ाई थी कि तात तुम्हारे मातु वैदेही। बेटा मुझे ये आशा नहीं थी कि तू देह के रिश्तों को इतना महत्व देगा। मैंने तो तुझे आध्यात्मिक रिश्तों का ज्ञान कराया था। ये संसार के नाते बहुत ज्यादा मान्य नहीं है। ये तो तब तक है जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो रहा। लेकिन तू तो सुमित्रा का बेटा था और सुमित्रा ने तुझे सिखाया था। मैं तेरी मां जरूर हूं शरीर की, पर तात तुम्हारे मात वैदेही। लेकिन चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया है तो तेरी मां तो वैदेही है, जानकी है, लेकिन मैं तेरे गुरु का फर्ज अदा करती हूं। यहां से जाकर के मां को प्रणाम करना और उन्हीं से विदा मांगना। बोले वो पूछा कि ये ऐसा क्यों? तो कहना मेरे गुरु ने कहा है, मैं तेरी गुरु हूं। सुमित्रा कहती है, और कितनी प्यारी बात कहती है कि लक्ष्मण तुम क्या समझ रहे हो, राम को मंथरा ने और कैकेयी ने वनवास दिलाया ना। तुम्हारे हे तो राम बन जा, तुम्हारे हे तो राम बन जा, दूसर है तो तात कछुना। दूसर है तात कछुना, तुम्हारे है तो राम बन जा। लक्ष्मण भूल गए, बन जा रहे हैं। अब सुन, तू सेवा में जा रहा है ना, जा, मेरा आशीर्वाद है, पर मेरी कुछ बातें याद रखना, काम आएंगी। रास्ते में विघ्न आएंगे, उन विघ्नों से तू पार चला गया तो सेवा में पार जाएगा, और उन विघ्नों में उलझ गया तो तुझे बीच रास्ते से लौटना पड़ेगा। तू पार जाना चाहता है कि लौटना चाहता है? बोले मैं पार जाना चाहता हूं। तो बोले याद कर ले मेरी कुछ बातें। जब कभी किसी परमात्मा या महात्मा की सेवा में कोई सेवक जाता है तो उसके जीवन में कुछ घाटियां आती हैं, कुछ घाटियां, कुछ चढ़ाव आते हैं, कुछ उतार आते हैं, और उनको जो पार कर जाएगा उनमें उलझेगा नहीं, वो पार जाता है। बोले क्या नाम है उन घाटियों के? तो सुमित्रा कहती है बेटा पहली घाटी है राग, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके बस हो। पहली घाटी है राग। यदि तूने राम के चरणों के अलावा कहीं भी राग किया,
वस्तु में, व्यक्ति में, शरीर में, खान पान में, मान में, प्रतिष्ठा में, राम के चरणों को छोड़ करके तेरी दृष्टि कहीं भी गई वहीं तू फैल हो जाए। पहली घाटी। और सुन, कभी कभी नए नए लोग आएंगे और राम उनकी प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, और कभी कभी कहेंगे कि तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्यारा है। जब कि तू जन्म से सेवा करेगा और वो तत्काल मिले होंगे, फिर भी तेरे से दुगने प्यारे कहे जाएंगे। उस समय यदि रोष आ गया, तुझे गुस्सा आया, क्रोध आ गया, तो समझना तू गया काम से। उस घाटी में अटका रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। रोष मत कर देना। ये लक्ष्मण के संग जा रही है सच्चा। एक एक आप जो रामायण पढ़ते हैं वो समझ रहे होंगे कहां कहां लक्ष्मण जी के शिक्षा काम आई। जिस समय हनुमान जी से कहा था ना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना है, बास में कोई छता को के दतिया को हो तो टाट कमंडल फेंक के जे भागतो कि हम मरे जा रहे हैं, तुम्हें जे आज जो मिलो बंदर जे दूनो है गो है, तो जाइए राखो, हम चले अपने घर। हैं कोई हो तो हम कर करके मर गए। जो कल जो इस पार्टी में थे, जो आज इस पार्टी में, कल इस पार्टी में क्यों हो जाते हैं? वे यही तो कहता है कि 5 साल है गई कार्यकर्ता बने, जे करते रहे, जे करो हैं? तो सुमित्रा कहती है, बेटा सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म ऐसे ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। सेवक कहलाना सरल है? हमारे का जो यज्ञ के जो कार्यक्रम में जिनके बिल्ला लटके हैं ना, बिल्ला लटका है वो सरल है, लेकिन बिल्ला निभाए वो, आया ना बोलो, निभाए वो बड़ो कठिन है। बिल्ला का लटकाना तो क्या है, हाल लटक जाएगा 2 मिनट में। रिश्ता बनाना सरल है, लेकिन रिश्ता को जिंदगी भर बोलो निभाना वो बहुत कठिन है। तो लक्ष्मण को ये कई घाटियों के नाम गिना रही है मां। आज मैंने आपको 2 घाटियां बताई, राग और रोष। कुछ घाटियां बाकी रह गई हैं, इन घाटियों की चर्चा करेंगे कल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।